कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। तीसरे अध्याय का 16वां, 17वां, 18वां, 19वां और 20वां श्लोक। तीसरे अध्याय का 16वां श्लोक। एवं प्रवर्तितम चक्रं नानुवर्तयति ह्यः अघायुरिंद्रियारामो मोघ पार्थ स जीवति। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, हे पार्थ, जो मनुष्य इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला अघायु पापमय जीवन बिताने वाला मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है। पार्थ का अर्थ है, नवें श्लोक में प्रारंभ किए हुए प्रकरण का उपसंहार करते हुए भगवान यहाँ अर्जुन के लिए पार्थ संबोधन देकर मानो यह कह रहे हैं कि तुम उसी पृथा कुंती के पुत्र हो जिसने आजीवन कष्ट सहकर भी अपने कर्तव्य का पालन किया था। अतः तुम्हारे से भी अपने कर्तव्य की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। जिस युद्ध को तू घोर कर्म कह रहा है, वह तेरे लिए घोर कर्म नहीं प्रत्युत यज्ञ कर्तव्य है। इसका पालन करना ही सृष्टि चक्र के अनुसार बरतना है और इसका पालन न करना सृष्टि चक्र के अनुसार न बरतना है। एवं प्रवर्तितम चक्रं नानुवर्तयति यह का अर्थ है, जैसे रथ के पहिए का छोटा सा अंश भी टूट जाने पर रथ के समस्त अंगों को एवं उस पर बैठे रथी और सारथी को धक्का लगता है, ऐसे ही जो मनुष्य 14वें 15वें श्लोकों में वर्णित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, वह समष्टि सृष्टि के संचालन में बाधा डालता है। संसार और व्यक्ति दो विजातीय वस्तु नहीं हैं। जैसे शरीर का अंगों के साथ और अंगों का शरीर के साथ घनिष्ठ संबंध है, ऐसे ही संसार का व्यक्ति के साथ और व्यक्ति का संसार के साथ घनिष्ठ संबंध है। जब व्यक्ति कामना, ममता, आसक्ति और अहंता का त्याग करके अपने कर्तव्य का पालन करता है, तब उससे संपूर्ण सृष्टि में स्वतः सुख पहुंचता है। इंद्रियारामः, जो मनुष्य कामना, ममता, आसक्ति आदि से युक्त होकर इंद्रियों के द्वारा भोग भोगता है, उसे यहाँ भोगों में रमण करने वाला कहा गया है। ऐसा मनुष्य पशु से भी नीचा है, क्योंकि पशु नए पाप नहीं करता, प्रत्युत पहले किए गए पापों का ही फल भोगकर निर्मलता की ओर जाता है। परंतु इंद्रियाराम मनुष्य नए नए पाप करके पतन की ओर जाता है और साथ ही सृष्टि चक्र में बाधा उत्पन्न करके संपूर्ण सृष्टि को दुख पहुंचाता है। अघायुः का अर्थ है, सृष्टि चक्र के अनुसार न चलने वाले मनुष्य की आयु, उसका जीवन केवल पापमय है। कारण कि इंद्रियों के द्वारा भोग बुद्धि से भोग भोगने वाला मनुष्य हिंसारूप पाप से बच ही नहीं सकता। स्वार्थी, अभिमानी और भोग तथा संग्रह को चाहने वाले मनुष्य के द्वारा दूसरों का अहित होता है, अतः ऐसे मनुष्य का जीवन पापमय होता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, पर द्रोही पर दार, रत पर धन पर अपवाद, ते नर पावर पापमय देह धरे मनुजात। मोघ पार्थ सजीवती का अर्थ है, अपने कर्तव्य का पालन न करने वाले मनुष्य की सभ्य भाषा में निंदा या ताड़ना करते हुए भगवान कहते हैं कि ऐसा मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है, अर्थात वह मर जाए तो अच्छा है। तात्पर्य यह है कि यदि वह अपने कर्तव्य का पालन करके सृष्टि को सुख नहीं पहुंचाता, तो कम से कम दुख तो न पहुंचाए। जैसे भगवान श्री राम के वनवास के समय अयोध्यावासियों के चित्रकूट आने पर कोल किरात, भील आदि जंगली लोगों ने उनसे कहा था कि हम आपके वस्त्र और बर्तन नहीं चुरा लेते, यही हमारी बहुत बड़ी सेवा है। तीसरे अध्याय का 17वां श्लोक। यस्त्वात्मर्तिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, जो मनुष्य अपने आप में ही रमण करने वाला और अपने आप में ही तृप्त तथा अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। यस्त्वात्मर्तिरेव च संतुष्टस्तस्य का अर्थ है, यहाँ तो पद पूर्व श्लोक में वर्णित अपने कर्तव्य का पालन न करने वाले मनुष्य से कर्तव्य कर्म के द्वारा सिद्धि को प्राप्त महापुरुष की विलक्षणता बताने के लिए प्रयुक्त हुआ है। जब तक मनुष्य अपना संबंध संसार से मानता है, तब तक वह अपनी रति प्रीति इंद्रियों के भोगों से एवं स्त्री पुत्र परिवार आदि से, तृप्ति भोजन अन्न जल से तथा संतुष्टि धन से मानता है। परंतु इसमें उसकी प्रीति तृप्ति और संतुष्टि न तो कभी पूर्ण ही होती है और न निरंतर ही रहती है। कारण कि संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील
जड़ और नाशवान है तथा स्वयं सदा एकरस रहने वाला, चेतन और अविनाशी है। तात्पर्य है कि स्वयं का संसार के साथ लेशमात्र भी संबंध नहीं है। अतः स्वयं की प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि संसार से कैसे हो सकती है? किसी भी मनुष्य की प्रीति संसार में सदा नहीं रहती, यह सभी का अनुभव है। विवाह के समय स्त्री और पुरुष में परस्पर जो प्रीति या आकर्षण प्रतीत होता है, वह एक दो संतान होने के बाद नहीं रहता। कहीं कहीं तो स्त्रियां अपने वृद्ध पति के लिए यहाँ तक कह देती हैं कि बुढ़ा मर जाए तो अच्छा है, भोजन करने से प्राप्त तृप्ति भी कुछ ही समय के लिए प्रतीत होती है। मनुष्य को धन प्राप्ति में जो संतुष्टि प्रतीत होती है वह भी क्षणिक होती है, क्योंकि धन की लालसा सदा उत्तरोत्तर बढ़ती ही रहती है, इसलिए कमी निरंतर बनी रहती है। तात्पर्य यही है कि संसार में प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि कभी स्थायी नहीं रह सकती। तस्य कार्य न विद्यते का अर्थ है, मनुष्य के लिए जो भी कर्तव्य कर्म का विधान किया गया है उसका उद्देश्य परम कल्याण स्वरूप परमात्मा को प्राप्ति करना ही है। किसी भी साधन, कर्मयोग, ज्ञानयोग अथवा भक्तियोग के द्वारा उद्देश्य की सिद्धि हो जाने पर मनुष्य के लिए कुछ भी करना, जानना अथवा पाना शेष नहीं रहता, जो मनुष्य जीवन की परम सफलता है। मनुष्य के वास्तविक स्वरूप में किंचन मात्र अभाव न रहने पर भी जब तक वह संसार के संबंध के कारण अपने में अभाव समझकर और शरीर को मैं तथा मेरा मानकर अपने लिए कर्म करता है, तब तक उसके लिए कर्तव्य शेष रहता ही है। परंतु जब वह अपने लिए कुछ भी न करके दूसरों के लिए अर्थात शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राणों के लिए, माता, पिता, स्त्री, पुत्र, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए और जगत के लिए संपूर्ण कर्म करता है, तब उसका संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर उसका अपने लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, कारण कि स्वरूप में कोई भी क्रिया नहीं होती। जो भी क्रिया होती है संसार के संबंध से ही होती है और सांसारिक वस्तु के द्वारा ही होती है। अतः जिनका संसार से संबंध है उन्हीं के लिए कर्तव्य है। कर्म तब होता है जब कुछ न कुछ पाने की कामना होती है, और कामना पैदा होती है अभाव से। सिद्ध महापुरुष में कोई अभाव होता ही नहीं, फिर उनके लिए करना कैसा? कर्मयोग के द्वारा सिद्ध महापुरुष की रति, तृप्ति और संतुष्टि जब अपने आप में ही हो जाती है, तब कृतकृत्य, ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य हो जाने से वह विधि निषेध से ऊंचा उठ जाता है। यद्यपि उस पर शास्त्र का शासन नहीं रहता, तथापि उसकी समस्त क्रियाएं स्वाभाविक ही शास्त्रानुकूल तथा दूसरों के लिए आदर्श होती हैं। तीसरे अध्याय का 18वां श्लोक। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेने कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कशिचिदर्थ व्यपाश्रयः। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, उस कर्मयोग से सिद्ध हुए महापुरुष का इस संसार में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्म न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में किसी भी प्राणी के साथ इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। नैव तस्य कृतेनार्थ का अर्थ है, प्रत्येक मनुष्य की कुछ न कुछ करने की प्रवृत्ति होती है। जब तक यह करने की प्रवृत्ति किसी सांसारिक वस्तु की प्राप्ति के लिए होती है, तब तक उसका अपने लिए करना शेष रहता ही है। अपने लिए कुछ न कुछ पाने की इच्छा से ही मनुष्य बंधता है। उस इच्छा की निवृत्ति के लिए कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता है। कर्म दो प्रकार से किए जाते हैं, कामना पूर्ति के लिए और कामना निवृत्ति के लिए। साधारण मनुष्य तो कामना पूर्ति के लिए कर्म करते हैं, पर कर्मयोगी कामना निवृत्ति के लिए कर्म करता है। इसलिए कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष में कोई भी कामना न रहने के कारण उसका किसी भी कर्तव्य से किंचन मात्र भी संबंध नहीं रहता। उसके द्वारा निःस्वार्थ भाव से समस्त सृष्टि के हित के लिए स्वतः कर्तव्य कर्म होते हैं। कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष का कर्मों से अपने लिए व्यक्तिगत सुख आराम के लिए कोई संबंध नहीं रहता। इस महापुरुष का यह अनुभव होता है कि पदार्थ, शरीर, इंद्रिया, अंतःकरण आदि केवल संसार के हैं और संसार से मिले हैं, व्यक्तिगत नहीं हैं। अतः इनके द्वारा केवल संसार के लिए ही कर्म करना है, अपने लिए नहीं। कारण यह है कि संसार की सहायता के बिना कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता।
इसके अलावा मिली हुई कर्म सामग्री का संबंध भी समष्टि संसार के साथ ही है, अपने साथ नहीं। इसलिए अपना कुछ नहीं है। व्यष्टि के लिए समष्टि हो ही नहीं सकती। मनुष्य की यही गलती होती है कि वह अपने लिए समष्टि का उपयोग करना चाहता है, इसी से उसे अशांति होती है। अगर वह शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि का समष्टि के लिए उपयोग करे तो उसे महान शांति प्राप्त हो सकती है। कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष में यही विशेषता रहती है कि उसके कहलाने वाले शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि का उपयोग मात्र संसार के लिए ही होता है। अतः उसका शरीर आदि की क्रियाओं से अपना कोई प्रयोजन नहीं रहता। प्रयोजन न रहने पर भी उस महापुरुष से स्वाभाविक ही लोगों के लिए आदर्शरूप उत्तम कर्म होते हैं। जिसका कर्म करने से प्रयोजन रहता है, उससे आदर्श कर्म नहीं होते, यह सिद्धांत है। नाकृतेन कश्चन का अर्थ है जो मनुष्य शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि से अपना संबंध मानता है और आलस्य, प्रमाद आदि में रुचि रखता है, वह कर्मों को नहीं करना चाहता, क्योंकि उसका प्रयोजन प्रमाद, आलस्य, आराम आदि से उत्पन्न तामस सुख रहता है। परंतु यह महापुरुष जो सात्विक सुख से भी ऊंचा उठ चुका है, तामस सुख में प्रवृत्त हो ही कैसे सकता है? क्योंकि इसका शरीर आदि से किंचन मात्र भी संबंध नहीं रहता, फिर आलस्य, आराम आदि में रुचि रहने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः, शरीर तथा संसार से किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध न रहने के कारण उस महापुरुष की समस्त क्रियाएं स्वतः दूसरों के हित के लिए होती हैं। जैसे शरीर के सभी अंग स्वतः शरीर के हित में लगे रहते हैं, ऐसे ही उस महापुरुष का अपना कहलाने वाला शरीर, जो संसार का एक छोटा सा अंग है, स्वतः संसार के हित में लगा रहता है। उसका भाव और उसकी संपूर्ण चेष्टाएं संसार के हित के लिए ही होती हैं। जैसे अपने हाथों से अपना ही मुख धोने पर अपने में स्वार्थ, प्रत्युपकार अथवा अभिमान का भाव नहीं आता, ऐसे ही अपने कहलाने वाले शरीर के द्वारा संसार का हित होने पर उस महापुरुष में किंचित भी स्वार्थ, प्रत्युपकार अथवा अभिमान का भाव नहीं आता। तीसरे अध्याय का 19वां श्लोक। तस्मात् सक्तः सत्तं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, इसलिए तू निरंतर आसक्तिरहित होकर कर्तव्य कर्म का भली भांति आचरण कर, क्योंकि आसक्तिरहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तस्मात् सक्तः सत्तं कार्यं कर्म समाचर का अर्थ है, पूर्व श्लोकों से इस श्लोक का संबंध बताने के लिए यहाँ तस्मात् पद आया है। पूर्व श्लोकों में भगवान ने कहा कि अपने लिए कर्म करने की कोई आवश्यकता न रहने पर भी सिद्ध महापुरुष के द्वारा लोक संग्रहार्थ क्रियाएं हुआ करती हैं। इसलिए अर्जुन को भी उसी तरह निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करते हुए परमात्मा को प्राप्त करने की आज्ञा देने के लिए भगवान ने तस्मात् पद का प्रयोग किया है। कारण कि अपने स्वरूप स्व के लिए कर्म करने और न करने से कोई प्रयोजन नहीं है। कर्म सदैव पर दूसरों के लिए होता है, स्व के लिए नहीं। अतः दूसरों के लिए कर्म करने से कर्म करने का राग मिट जाता है और स्वरूप में स्थिति हो जाती है। अपने स्वरूप से विजातीय जड़ पदार्थों के प्रति आकर्षण को आसक्ति कहते हैं। आसक्तिरहित होने के लिए आसक्ति के कारण को जानना आवश्यक है। मैं शरीर हूँ और शरीर मेरा है, ऐसा मानने से शरीरादि नाशवान पदार्थों का महत्व अंतःकरण में अंकित हो जाता है। इसी कारण उन पदार्थों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति ही पतन करने वाली है, कर्म नहीं। आसक्ति के कारण ही मनुष्य शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि जड़ पदार्थों से अपना संबंध मानकर अपने आराम, सुख भोग के लिए तरह तरह के कर्म करता है। इस प्रकार जड़ता से आसक्तिपूर्वक माना हुआ संबंध ही मनुष्य के बारंबार जन्म मरण का कारण होता है। असक्तो ह्याचरन् कर्म का अर्थ है, मनुष्य ही आसक्तिपूर्वक संसार से अपना संबंध जोड़ता है, संसार नहीं। अतः मनुष्य का कर्तव्य है कि वह संसार के हित के लिए ही सब कर्म करे और बदले में उनका कोई फल न चाहे। इस प्रकार आसक्तिरहित होकर अर्थात मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, इस भाव से संसार के लिए कर्म करने से संसार से स्वतः संबंध विच्छेद हो जाता है।
कर्मयोगी संसार की सेवा करने से, वर्तमान की वस्तुओं से और कुछ न चाहने से भविष्य की वस्तुओं से संबंध विच्छेद करता है। मेले में स्वयंसेवक अपना कर्तव्य समझकर दिन भर यात्रियों की सेवा करते हैं और बदले में किसी से कुछ नहीं चाहते, अतः रात्रि में सोते समय उन्हें किसी की याद नहीं आती। कारण की सेवा करते समय उन्होंने किसी से कुछ चाहा नहीं। इसी प्रकार जो सेवा भाव से दूसरों के लिए ही सब कर्म करता है और किसी से मान बड़ाई आदि कुछ नहीं चाहता, उसे संसार की याद नहीं आती। वह सुगमता पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म तो सभी किया करते हैं, पर कर्मयोग तभी होता है जब आसक्तिरहित होकर दूसरों के लिए कर्म किए जाते हैं। आसक्ति शास्त्रहित कर्तव्य कर्म करने से ही मिट सकती है, धर्म ते बिरती। शास्त्र निषिद्ध कर्म करने से आसक्ति कभी नहीं मिट सकती। परमाप्नोति पुरुषः का अर्थ है, जैसे 13वें अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने परम पद से सांख्य योगी के परमात्मा को प्राप्त होने की बात कही, ऐसी ही यहाँ परम पद से कर्मयोगी के परमात्मा को प्राप्त होने की बात कहते हैं। तात्पर्य यह है कि साधक रुचि, विश्वास और योग्यता के अनुसार किसी भी मार्ग कर्मयोग, ज्ञान योग या भक्ति योग पर क्यों न चले, उसके द्वारा प्राप्तव्य वस्तु एक परमात्मा ही है। प्राप्तव्य तत्व वही हो सकता है जिसकी प्राप्ति में विकल्प, संदेह और निराशा न हो तथा जो सदा हो, सब देश में हो, सब काल में हो, सभी के लिए हो, सबका अपना हो और जिस तत्व से कोई कभी किसी अवस्था में किंचन मात्र भी अलग न हो सके, अर्थात जो सबको सदा अभिन्न रूप से स्वतः प्राप्त हो। तीसरे अध्याय का 20वां श्लोक। कर्मणैव हि संसिद्धिमा स्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर तुमर्हसि। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष भी कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तू निष्काम भाव से कर्म करने के योग्य है। कर्मणैव हि संसिद्धिमा स्थिता जनकादयः का अर्थ है, आदि पद प्रभृति, आरंभ तथा प्रकार दोनों का वाचक माना जाता है। यदि यहाँ आए आदि पद को प्रभृति का वाचक माना जाए तो जनकादयः पद का अर्थ होगा जिनके आदि आरंभ में राजा जनक हैं, अर्थात राजा जनक तथा उनके बाद में होने वाले महापुरुष। परंतु यहाँ ऐसा अर्थ मानना ठीक नहीं प्रतीत होता, क्योंकि राजा जनक से पहले भी अनेक महापुरुष कर्मों के द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके थे, जैसे सूर्य, वैवस्वत मनु, राजा इक्ष्वाकु आदि। इसलिए यहाँ आदि पद को प्रकार का वाचक मानना ही उचित है, जिसके अनुसार जनकादयः पद का अर्थ है राजा जनक जैसे गृहस्थाश्रम में रहकर निष्काम भाव से सब कर्म करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त हुए महापुरुष, जो राजा जनक से पहले तथा बाद में आज तक हो चुके हैं। कर्मयोग बहुत पुरातन योग है, जिसके द्वारा राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं। लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर तुमर्हसि का अर्थ है, लोक शब्द के 3 अर्थ होते हैं। पहला मनुष्यलोक आदि लोक, दूसरा उन लोकों में रहने वाले प्राणी और तीसरा शास्त्र, वेदों के अतिरिक्त सब शास्त्र। मनुष्यलोक की, उसमें रहने वाले प्राणियों की और शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार समस्त आचरणों, जीवनचर्या मात्र का होना लोक संग्रह है। लोक संग्रह का तात्पर्य है लोक मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए लोगों को असत से विमुख करके सत के सम्मुख करने के लिए निःस्वार्थ भावपूर्वक कर्म करना। इसको गीता में यज्ञार्थ कर्म के नाम से भी कहा गया है। अपने आचरणों एवं वचनों से लोगों को असत से विमुख करके सत के सम्मुख कर देना बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि सत के सम्मुख होने से लोगों का सुधार एवं उद्धार हो जाता है। लोगों को दिखाने के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना लोक संग्रह नहीं है। कोई देखे या न देखे, लोक मर्यादा के अनुसार अपने अपने वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि के अनुसार कर्तव्य का पालन करने से लोक संग्रह स्वतः होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।